तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अपने अपने कार्य में ज़रूर व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, किसी में भी अपना परिचय हम किस प्रकार से दें, आज उसके बारे में हम देखेंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति अनजान हो चाहे जान पहचान का हो, कोई भी हो, क्या होता है कि हम लोग अगर कभी नए व्यक्तियों से या कहीं नए स्थानों पे जाते हैं तो बातें करने में या अपने बारे में बताने में हिचकिचाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे अपनी बातों को प्रारंभ करें। तो आज इस वीडियो को देखने के पश्चात हम आशा करते हैं कि आप लोग बात प्रारंभ करने में, अपना परिचय देने में, अपने बारे में बताने या अपने किसी के बारे में पूछने तक के लिए हिचकिचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप बेशक बिना झिझक के ही पूछ सकते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं ज्ञान गंगा कोचिंग 07 और मैं हूं आप सभी के साथ टीके जायसवाल। तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ही आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो चाहे जान पहचान का हो, अगर किसी से मिलते हैं, आप अगर नानी के घर जाते हैं तो सबसे पहले नानी को देखकर पैर को ही छुओगे, इसके बाद ही हालचाल करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अभिवादन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आता टॉपिक वो आता है अभिवादन का। तो आपका अभिवादन चाहे कोई भी तो इंग्लिश में करेंगे तो समय के अनुसार, और हिंदी में अगर बातें कर रहे हैं, अपनी बातें जारी कर रहे हैं, अगर हिंदी में बातें जारी कर रहे हैं, हिंदी में रख रहे हैं तो आप केवल नमस्कार या जैसे भी स्टार्ट करते हैं। अगर रिलेशन में जा रहे हैं तो आप तो जिस तरह के स्टार्ट करेंगे वो है, बट अगर किसी नए व्यक्ति से या किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप नमस्कार के साथ अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो अब आता है कि अभिवादन किस प्रकार के हैं। तो आपको जो भी अभिवादन करना हो, चाहे अगर स्कूलों में पूछा जा रहा है बच्चों से तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का टाइम है सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, और अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। ठीक है, वो समय के अनुसार आपको बोलना है। फिर इसके बाद आता है इसके बाद आता है आपका, अगर कोई मान लीजिए आपसे कोई टीचर पूछ रहा है तो आप उसमें सर लगा सकते हैं। मैडम है तो मैडम, या फिर कोई अन्य है तो अंकल, चाचा, यानी कि जो भी है वो आप लगा सकते हैं। अगर कहीं प्रोफेशनल में है तो सर या मैडम का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पर्सन है, व्यक्ति है तो सर, और अगर कोई फीमेल पूछती है तो मैडम। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिवादन। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर उनको नाम पता है तो आप अपने बारे में कुछ और बताएंगे, और नाम अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। तो इसके बाद आता है नाम। तो नाम बताने का सबसे सही तरीका है, कहीं पर क्या होता है, पहला स्टेप हो गया ग्रीटिंग, अभिवादन का, ग्रीटिंग का फॉर अभिवादन का। फिर आता है दूसरा स्टेप, यानी हम अपना नाम बताएंगे। नाम अब कहीं पर देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा और कहीं पर देखा भी होगा कि लोग माई सेल्फ या आई एम का प्रयोग करते हैं, बट ये दोनों ही रॉन्ग होता है। माई सेल्फ और आई एम दोनों ही रॉन्ग होता है। आप चाहे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बड़ा है तो आप वहां पर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ माई नेम, इज,
माई नेम इज करके आप अपना नाम बता सकते हैं। बहुत ही पूरी तरह से प्रोफेशनल और पूरी तरह से रिस्पेक्टफुल ही है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, जब भी किसी को अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं, तो आप माई नेम का प्रयोग करें। माई सेल्फ या आई एम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी जब भी अपना परिचय दें तो माई नेम का जरूर प्रयोग करें। लाइट कट जाने की वजह से आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो दिख रहा है। फिर इसके बाद आता है, अब अपना नाम तो बता दिए, फिर इसके बाद बात आती है कि आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं। तो तीसरा स्टेप आता है, अपने वर्क को बताना है। तीसरा स्टेप, अब कोई भी व्यक्ति है तो सबसे पहले पूछेगा जरूर कि नाम क्या है बेटा और करते क्या हो। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे, आई एम स्टूडेंट। अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो स्टूडेंट, या कहीं पर वर्क कर रहे हैं, कहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो अपना कार्य बता देंगे कि मैं कौन सा कार्य करता हूं। अगर कोई क्या है कि कहीं कहीं पर कुछ व्यक्ति हैं कि उसे पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ कुछ कार्य भी करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल शिक्षा में, कॉलेज में है, जहाँ पर भी हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं आई एम स्टूडेंट। अब पढ़ रहे हैं तो जरूर किसी न किसी क्लास में होंगे। अगर स्कूल शिक्षा में है तो ऑफ क्लास लिख देंगे, जौन सी क्लास में होंगे, ठीक है। जो क्लास में रहेंगे आप वो क्लास लिख सकते हैं। और कॉलेज में है तो आई एम स्टूडेंट ऑफ जिस कॉलेज के रहेंगे, या फिर जो आपकी डिग्री, जिस आप अगर बीए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप सबसे पहले अपना अभिवादन किए जो मिला, फिर इसके बाद अपना नाम बताए, फिर आप बता दिए कि आप करते क्या हैं। फिर पूछते हैं, अब इसके बाद बारी आती है कि इतना तो कर लिए, क्या करते हैं तक, बट फिर आता है कि आपका घर कहाँ है। इतना पूछने के पश्चात फिर आपका पता पूछते हैं, एड्रेस, यानी कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बताएंगे आप आई एम। मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं और आप अपना परिचय दे रहे हैं। आप मान लीजिए कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहीं पर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं। आपसे इंटरव्यू वाला पूछे कि आप अपने बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में, तो आप तो पहले इंटर किए तो अभिवादन कर चुके हैं। अगर ये बोलता है कि आप अपने बारे में बताइए, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, अगर नाम नहीं लिया तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी माई नेम से। अगर नाम बोलता है, मान लीजिए आपका नाम अंकित है, बोलता है अंकित जी आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, या फिर अंकित जी सेल्फ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आप अपना परिचय किस प्रकार देंगे, तो भी आप यहाँ से पूरा पूरा बता सकते हैं। तो फिर आता है कि कहीं अगर अदर स्थान पे गए हैं तो आप क्या बताएंगे, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्रॉम, ठीक है। फिर जहां आपका घर है, आप अगर कहीं रूम लेके रहते हैं तो वहां आप क्या करेंगे कि अपने जहां पर रहते हैं वहां का नहीं एड्रेस बताएंगे, जहां आपका घर है वहां। फिर इसके बाद आई एम फ्रॉम, मान लीजिए आपका घर दिल्ली है तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, यानी वहां से हैं, ठीक, यानी जहां से रहेंगे वहां का आप एड्रेस बताएंगे कि यहाँ से हैं। या फिर इसके अलावा अगर कोई कार्य में संलग्न है, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में आगे आप बता सकते हैं। लेकिन स्कूल में आप इतना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, जहाँ घर है, अपने गांव का नाम, ठीक है, वह लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप इतना तो क्लियर कर लिए। फिर आता है आपके परिवार में कितने लोग हैं, यानी आपके घर में और कौन कौन से हैं उनके बारे में भी
बताना हो तो फिर पांचवा स्टेप आता है कि परिवार में कुल कितने लोग हैं। तो उनके लिए देयर आर, जितने व्यक्ति होंगे, अगर 2 व्यक्ति यानी 4 हैं तो 4 पर्सन, 5 है तो 5 पर्सन, ठीक है, यानी 5 व्यक्ति तो 5 पर्सन इन माई फैमिली। यानी मेरे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। आप इसके बाद अपने परिवार में जितने व्यक्ति हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर बात आती है कि आपके परिवार में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं तो मतलब वो उसमें से आपके जो पापा हैं या मम्मी है या बड़ा भाई छोटा भाई है तो वो करते क्या, उनके बारे में भी बताइए। यानी किस आपका जो परिवार है वो किस साइड में है, आप पढ़ाई एजुकेशन लेवल में है या फिर कोई अन्य बिजनेस लाइन में है, तो उसके बारे में अगर पूछते हैं तो उसको भी बताना होता है। लगाओ तो फिर आता है इसके बाद छठवां स्टेप कि देयर आर 5%। ये तो हो गया आपके परिवार में जितने लोग हैं उसके बारे में बता दिए। और फिर आता है उसमें लगा उसमें कि पापा क्या करते हैं, तो फिर आता है माई फादर इज जो पापा करते होंगे, अगर कोई जॉब करते हैं तो जॉब का नाम लिख दीजिए, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम, किसानी करते हैं तो किसान यानी फार्मर, ठीक है। तो जो कार्य करते हैं उसके बारे में आपको लिख देना है, वो लिख देना है, ठीक है। यानी माय फादर इज, मान लीजिए अगर किसान है तो गुड फार्मर, यानी एक अच्छे किसान है, या टीचर है तो टीचर, मान लीजिए गुड, यानी ज्यादातर गांव में क्या है कि किसान ही है तो किसान ही लिख देते हैं। एंड माई मदर, मम्मी जो करती हैं, अगर कोई जॉब करती है तो जॉब, कुछ भी नहीं करती हैं तो हाउसवाइफ। अगर मम्मी कोई जॉब करती हैं तो उनका जॉब लिख देना है, और अगर कोई जॉब नहीं करती हैं तो हाउस वाइफ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एंड, ये उनके लिए है अगर उनका कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन कोई कार्य में है, कोई प्रशासनिक जॉब में या कोई ऐसा कॉल कर रहे हैं जिसको आप बताना चाहते हैं, तो एंड लगा के आगे लिख सकते हैं कि माय ब्रदर इज अ टीचर, या फिर माय ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, या जो भी बताना चाहते हैं उनके अपने बारे में आगे एंड करके आगे लगा के बता सकते हैं, भाई के बारे में भी और बहन के लिए भी। फिर आता है कि ये तो हो गया आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि आपके घर में कितने आप भाई हैं, कितने बहन हैं, ठीक है, और आपका नंबर कौन सा है। यानी सबके बारे में आपको डिटेल से अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं, ताकि उसके अलावा उसके बाद आपके परिवार से आपके बारे में कोई भी जानकारी दूसरे से प्राप्त करने की जरूरत ना पड़े, आप ही उनको सब कुछ बता दें। तो फिर आता है सातवें में आता है कि आपके परिवार में जो है वो आप लोग कितने भाई बहन हैं। तो मान लीजिए आप लोग बताए थे ना अभी कि 5 परिवार में लोग हैं, तो फिर आगे लिख दीजिए आई हैव अगर मान लीजिए 5 है तो मम्मी पापा 2 हो गए, एक आप 3 हो गए तो बच्चे 2 ही लोग, तो एक को मान लो। अगर 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर लिख दीजिए,
और एक भाई है तो अ ब्रदर, अ एंड अ सिस्टर। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर आप अकेले हैं या फिर आपका भाई कोई नहीं है, आप अकेले हैं तो यहाँ पर आई हैव नो ब्रदर करेंगे। अगर दो भाई हैं तो अ ब्रदर, तीन भाई हैं, आपके दो भाई अगर हैं तो टू ब्रदर, आपके अगर तीन भाई और हैं तो तीन ब्रदर, ठीक है, थ्री ब्रदर्स। यहाँ पर एस लगा दीजिए। अगर एक ही है तो ब्रदर बस रहेगा, और अगर एक ही सिस्टर है तो सिस्टर रहेगा, और एक से ज्यादा यानी बहन है तो सिस्टर्स लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपके परिवार के बारे में बता दिए। फिर बारी आती है, आप तो अपना परिचय में क्या क्या दिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अभिवादन किए, फिर अपना नाम बताए, नाम के बाद काम बताए, काम के बाद स्थान बताए, स्थान के बाद परिवार बताए कितने लोग हैं, परिवार के बाद क्या बता, ये भी बता दिए आप कि हमारे परिवार में कौन क्या क्या करता है और हम लोग कितने भाई बहन हैं। फिर बारी आती है कि सब तो बता दिए, अपने परिवार के बारे में बताते गए, अब अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि करते, यानी करना तो बता दिए लेकिन कुछ पसंद भी बताना जरूरी है ना, कि आज के समय में सबसे बड़ी बात यही है कि पसंद मायने रखता है कि आप पसंद क्या करते हैं। तो पसंद के बारे में भी आपको जरूर बताना पड़ेगा, बगैर बताए आप जाने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए अब 8वां पॉइंट बनता है कि आप पसंद क्या करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बता सकते हैं। तो उसके लिए केवल आई लाइक भर हम सजेस्ट करेंगे, आई लाइक, यही सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है अपनी पसंद को बताने के लिए। तो आई लाइक, फिर आप तब बाकी कुछ भले न पसंद हो, लेकिन मोबाइल में गेम खेलना तो जरूर सबको पसंद होगा, तो वो कॉमन बन गया है इस टाइम पे, तो उसको हम लिख देते हैं वीडियो गेम, वीडियो गेम। फिर और बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ना भी पसंद है, बहुत को ज़्यादा खेलना पसंद है। अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट देखना पसंद है तो वॉच क्रिकेट, ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट, सॉरी, प्ले क्रिकेट और वॉच क्रिकेट होगा, प्लेइंग नहीं होगा। यानी खेलना पसंद है तो प्ले क्रिकेट, और जो भी आपकी पसंद होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप उनको इससे ज्यादा कुछ न बताइए। दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी यह सब हमारे बारे में है। दैट्स ऑल अबाउट मी, यहां से आप उनका धन्यवाद कीजिए। और उनको यहीं तक परिचय अपना दीजिए, फिर आप उनसे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ जरूर गए होंगे। तो एक बार हम उसको पूरा पूरा एक सही ढंग से लिख के मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसका लिख लेते हैं, पूरा पूरा हम तैयार करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए सुबह सुबह आप गए, स्कूल में गए, और कोई बाहर से कोई स्टाफ आया था और आपके बारे में इंट्रोडक्शन आपको ही शुरू करके खड़े करके और पूछने लगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। फिर अपना नाम बता दीजिए। मान लीजिए आपका नाम, यहाँ पे हम संतोष को ले लेते हैं, संतोष कुमार, ठीक है। फिर अपना नाम बता दीजिए, फिर अपना क्लास भी बता दीजिए। अब स्कूल में पूछ रहे हैं तो बताना जरूरी है।
मान लीजिए आप 9वीं क्लास में, तो 9th बता दीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। फिर आता है केस भी पूछेगा कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आपका घर कहाँ पर है, ये तो जरूर पूछ सकता है ना। तो उसके लिए आप बता दीजिए कि सॉरी गलत नहीं है, आई एम फ्रॉम, गांव का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए अगर नोडियुआ में आप पढ़ने गए हैं तो यहाँ पर बैडरम का डाल देते हैं। बड़रम, आई एम फ्रॉम बड़रम। अब आप नोडियुआ में गए। अब एक बात यहाँ पर और है, अगर कोई आपसे बड़रम में, मान लीजिए आपका घर बड़रम में है और आप बड़रम में ही अपना परिचय दे रहे हैं, कोई आपसे बड़रम में आकर ही आपका परिचय पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप इट सेल्फ भी लगा सकते हैं। इट सेल्फ का मतलब होता है हम यही के हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल नोडियुआ स्कूल में परिचय दे रहे हैं तो आप इट सेल्फ मत लगाइए। फिर आगे आता है बेटा कि आई एम फ्रॉम, अपना तो परिचय बता दिए कि बड़रम से हैं। फिर इसके बाद क्या था, अगला स्टेप बताने के बाद अपने परिवार के बारे में, तो देयर आर मान लेते हैं 6 पर्सन। फैमिली। फिर आता है 6 पर्सन है तो पापा क्या करते हैं, मान लेते हैं आपके पापा अगर टीचर हैं तो टीचर लिख देते हैं। जो भी रहेंगे वो आपको लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, आपके पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पापा करते क्या है। जो करते हैं वही लिखना है, आपके ऊपर तो डिपेंड करेगा। मान लेते हैं टीचर हैं, एंड माई मदर हाउस वाइफ। फिर आता है आपके परिवार में कौन, मतलब कि आप कितने भाई बहन हैं, तो लिख दीजिए आई हैव। अब 6 लोग हैं तो मान लेते हैं 2 ब्रदर एंड अ सिस्टर। ये हो गया आपके परिवार में कौन कौन से हैं। फिर आप अपनी पसंद बता दीजिए, आई लाइक, आप पसंद आप खुद लिख लीजिए। फिर दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। फिर थैंक यू। तो इस प्रकार से आप अपना परिचय दे सकते हैं। अगर आप बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम एक्सचेंज कर लीजिए, क्लास जो है वो चेंज कर लीजिएगा, प्लेस चेंज कर हो जाएगा, परिवार में कितने लोग हैं वो चेंज हो जाएगा, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, और कितने भाई बहन हैं, ठीक है। आप इतना एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी सेम ही रहेगा सबका। तो आप समय के अनुसार, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने से भी इसको तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया होगा तो भी कर दीजिएगा यार, लाइक करने में क्या जा रहा है, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।